कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मेलविन उदल नाम का व्यक्ति, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में मशहूर राइटर और नॉवेलिस्ट है, वो अपने पड़ोसी डॉगी को लिफ्ट में बंद करना चाहता है क्योंकि वो इस दुनिया की हर चीज से चिढ़ता है। वो किसी के साथ सीधी मुंह बात नहीं करता है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता, उसकी हरकतें भी अजीबोगरीब है, मगर उसका एक कारण है। उसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी है, जिसके कारण उसे किसी का साथ घुलना मिलना पसंद नहीं, वो पेट्स को भी पसंद नहीं करता है। यहाँ तक कि जब वो रोड पर चलता है तो भी ब्लॉक छोड़ छोड़ कर चलता है, जिसे वो लोगों की नजरों में आता रहता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो डॉगी मेलविन के अपार्टमेंट फ्लोर पर सुसु कर देता है, जिसे मेलविन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो उसे अपने अपार्टमेंट के बेसमेंट में छोड़ देता है। यहाँ मेलविन का पड़ोसी, जिसका नाम साइमन बिशप है, जब उससे उसका डॉग बेसमेंट में मिलता है वो बहुत गुस्सा होता और मेलविन से लड़ने आता है, मगर यहाँ मेलविन उसके गे होने पर उसे गिल्टी फील करता है और उसे उसके पार्टनर फ्रैंक के साथ बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, जिसे साइमन बहुत हर्ट हो जाता है और चला जाता है। बाद में मेलविन को उसके बाथरूम में दिखाया जाता है कि वो हैंड वॉश कर रहा है, मगर हम यहाँ देख सकते हैं कि वह केवल एक बार हाथ धोने के लिए नई साबुन की टिक्कियों का उपयोग करता है। उसके पास बहुत सारी साबुन है, मगर उसे एक लड़की पसंद है जिसका नाम है कैरोल कॉनली। वो एक रेस्टोरेंट में अकेली वेट्रेस है जो सबको खाना खिलाती है। मेलविन उसके ही रेस्टोरेंट में खाना खाता है क्योंकि कैरोल ऐसी अकेली इंसान है जो मेलविन की बातों को सहती है, मगर आज मेलविन उसके बेटे के बारे में गलत बात बोल देता है, जिसे से कैरोल नाराज होकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइमन, जो कि एक पेंटर है, वो एक सड़क छाप लड़के को अपने घर लेकर आता है जिसकी वो पेंटिंग बनाना चाहता था, मगर वो लड़का अपने दोस्तों के साथ साइमन को बहुत बुरी तरह मारकर उसके घर का सामान चोरी कर भाग जाता है। इसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं, जो कि साइमन का पार्टनर है, जो कि उसके आर्ट एक्सिबिशन का एजेंट भी है। वो गुस्से में आकर मेलविन के घर जाता है और वो साइमन का डॉग उसको दे देता है, साथ में उसे धमकी देता है अगर उसने डॉग का केयर नहीं किया तो वो मेलविन को मार देगा। मेलविन इतना डर जाता है कि उसे ना नहीं बोल पाता और मजबूरी में उसे डॉग का केयर रखना पड़ता है। अब धीरे धीरे दिन निकलते हैं। जहां मेलविन को कोई पसंद नहीं करता था, वहां अब वो डॉग मेलविन के साथ कनेक्ट हो चुका था, जिसे मेलविन भी इमोशनली कनेक्ट हो चुका था। अब वो उसे घुमाने भी ले जाता था और साथ ही जब पियानो भी सुनाता था। ये सब देखकर कैरोल भी उसे इम्प्रेस हो रही थी। जब साइमन को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है तो मेलविन डॉग को लौटाने में भावनात्मक रूप से असमर्थ हो जाता है। वो उस डॉग से बहुत प्यार करने लगता है। मेलविन का जीवन तब और बदल जाता है जब कैरोल ने अपने घर के करीब काम करने का फैसला किया ताकि वह अपने अस्थमा से पीड़ित बेटे स्पेंसर की देखभाल कर सके। जब मेलविन खाना खाने रेस्टोरेंट में जाता है और दूसरी वेट्रेस के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता है और उसे बुरा भला बोल देता है, जिसे रेस्टोरेंट ओनर मेलविन को निकाल देता है। परेशान मेलविन अपनी बुक पब्लिशर के पास जाता है, जिसका हस्बैंड एक बड़ा डॉक्टर है और वो कैरोल के बेटे का सारा मेडिकल एक्सपेंस बियर करता है ताकि कैरोल फिर से रेस्टोरेंट ज्वाइन कर सके। कैरोल मेलविन की उदारता की शुक्रगुजार है, मगर उसे उसकी उदारता पर संदेह भी है। इस बीच साइमन का डॉग सिर्फ मेलविन को मिस कर रहा होता है और साइमन को ये बात सहन नहीं हो रही होती है। उसके जीवन में इतनी हलचल हो जाती है जिसे वो अब पेंटिंग भी नहीं कर पा रहा होता है और डिप्रेशन में चला जाता है। चूँकि उसके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, वह अपने मेडिकल बिलों के कारण बैंकक्रप्ट हो जाता है। फ्रैंक ने उसे अपने अलग हो चुके माता पिता, जिन्होंने उसके गे होने के कारण उसे विरासत से बेदखल कर दिया था, उनसे पैसे मांगने के लिए बाल्टीमोर जाने के लिए राजी करता है। चूँकि फ्रैंक घायल साइमन को स्वयं बाल्टीमोर ले जाने में बहुत व्यस्त है, मेलविन अनिच्छा से ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है। फ्रैंक ने यात्रा के लिए मेलविन को अपनी कन्वर्टेबल कार उधार दी। मेलविन अकेले साइमन के साथ जाने में संकोच कर रहा होता है, इसलिए वो कैरोल को यात्रा पर अपने साथ चलने के लिए पूछता है। वह अनिच्छा से स्वीकार करती है और तीनों के बीच एक सफर शुरू होता है। सफर के दौरान मेलविन कैरोल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर वो फेल हो जाता है। साइमन भी मेलविन की बातों से परेशान होने लगता है, जिसे वो और दुखी हो जाता है क्योंकि उसे इस सफर पर आना ही नहीं था और न ही उसके पेरेंट्स से पैसे मांगने थे। और वो कैरोल को बताता है कि कैसे उसे पापा ने उसे घर से निकल जाने को कहा, जिसे कैरोल इमोशनल होने लगती है। ये देखकर मेलविन बीच में फिर उल्टी बात कहने लगता है, जिसे उससे वो दोनों चुप करा देते हैं। अब वो लोग बाल्टीमोर के मोटल में रुके हैं,
जहां कैरोल उन दोनों को अपने साथ डिनर पर चलने को कहती है, जहां साइमन उसे मना कर देता है और मेलविन उसके साथ जाने को एक्साइट हो जाता है। हम देख सकते हैं कि अब मेलविन की बिहेवियर पहले से बेटर हो चुकी है। उसकी बातें सुनकर कैरोल को बहुत अच्छा लगता है, वो खुश होती है, मगर अगले ही पल मेलविन कैरोल को कुछ ऐसा बोल देता है जिसे कैरोल उसे नाराज होकर मोटेल वापस साइमन के पास आ जाती है। जहां कैरोल साइमन के रूम में नहाने जाती है बिना कपड़ों के, और यहाँ साइमन उसे देख एक बार फिर से पेंट करने को एक्साइट हो जाता है और उसका कॉन्फिडेंस जो खत्म हो गया था वापस आ जाता है और वो अपने माता पिता से मिलने ना जाने का फैसला करता है। अब वो तीनों वापस न्यूयॉर्क निकल जाते हैं, जहां मेलविन उनको बताता है कि साइमन का अपार्टमेंट बिक गया है, तो वो मेरे साथ रह ले, और वो कैरोल को उसके घर ड्रॉप करने को कहता है। तो कैरोल उससे बहुत गुस्से में ट्रीट करती है और वो उसे अपने जीवन में नहीं चाहती है, लेकिन बाद में उसे अपने बातों पर पछतावा होता है और वो मेलविन को फोन करके माफी मांगती है कि उसने उसके साथ गलत बिहेवियर किया, मगर वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आएगी कभी, क्योंकि वो कभी उसकी फीलिंग्स नहीं समझता। ये सुनकर मेलविन बहुत दुखी हो जाता है और साइमन उसे मोटिवेट करता है कि तुम जाओ कैरोल को मना लो। वो उसको अभी आधी रात को जाने को बोलता है, जिसे मेलविन अपने प्यार को बचाने निकल पड़ता है और वो उसे अपने प्यार का क्यूट फ्यूट अंदाज में इजहार करता है और कैरोल झिझकते हुए उसके करीब जाती है और मेलविन उसे किस करता है। फिल्म मेलविन और कैरोल के एक साथ चलने के साथ समाप्त होती है। एज गुड एज इट गेट्स एक फिल्म है जो दर्शकों को मनोरंजन के साथ साथ अपने आत्मा की खोज में प्रेरित करती है। यह दिखाती है कि कैसे एक अद्वितीय दोस्ती और समझदारी की मदद से हम अपने आप को सुधार सकते हैं और जीवन की खोज में आगे बढ़ सकते हैं। तो यह थी एज गुड एज इट गेट्स फिल्म की कहानी। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा तो इसे जरूर देखें और एक अद्वितीय अनुभव प्राप्त करें।